माता दी भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि के इस पावन पर्व में आज हम बात करेंगे तीसरे दिन की पूजा, कथा और महत्व की। इस दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा का स्वरूप, पूजा विधि, व्रत कथा और उनके विशेष महत्व के बारे में। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांतिपूर्ण है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्णिम घंटी शोभित होती है। इसी कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ के 10 हाथ हैं, जिनमें त्रिशूल, गदा, कमल, धनुष बाण, तलवार और अन्य अस्त्र शस्त्र हैं। इनका वाहन सिंह है, जो साहस और वीरता का प्रतीक है। माँ का स्वरूप भक्तों को अद्भुत शांति और शक्ति प्रदान करता है। पूजा विधि। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने के लिए प्रातः स्नान कर घर के मंदिर को साफ करें। माँ की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। उन्हें अक्षत, पुष्प, लाल वस्त्र और सुगंध अर्पित करें। धूप दीप जलाकर दुर्गा सप्तशती के पाठ या ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप करें। अंत में माँ से परिवार की सुख शांति और उन्नति के लिए प्रार्थना करें। माँ चंद्रघंटा का महत्व। जो भक्त नवरात्रि के तीसरे दिन श्रद्धा भाव से माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के भय और संकटों से मुक्ति मिलती है। साहस और आत्मबल की प्राप्ति होती है। घर में शांति, सौभाग्य और समृद्धि का वास होता है। साधक को आध्यात्मिक उन्नति और दिव्य ज्ञान मिलता है। मंत्र। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से माँ तुरंत प्रसन्न होकर भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। कथा। प्राचीन काल में राक्षसों के अत्याचार से त्रिलोक पीड़ित थे। महिषासुर नाम का दैत्य इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने देवताओं को स्वर्गलोक से निकाल दिया। महिषासुर की शक्ति बढ़ती ही जा रही थी और उसका अत्याचार दिन प्रतिदिन असहनीय होता जा रहा था। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा के पास पहुंचे। सभी देवताओं ने मिलकर माँ आदिशक्ति का आवाहन किया। तभी माँ दुर्गा ने 10 दिशाओं से प्रकाशित होकर एक तेजस्विनी रूप धारण किया। देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र माँ को अर्पित किए। माँ ने महिषासुर का विनाश करने के लिए अपने चंद्रघंटा स्वरूप को प्रकट किया। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र से बनी सुनहरी घंटी शोभित हो रही थी, जिससे चारों ओर गूंज उठती थी। इसलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ सिंह पर सवार होकर रणभूमि में उतरी। युद्ध शुरू हुआ। महिषासुर और माँ चंद्रघंटा के बीच भीषण संग्राम हुआ। जब माँ ने अपनी चंद्रघंटा बजाई तो उनकी ध्वनि से असुरों के दिल दहल गए। असुरों की सेनाएं भागने लगी। महिषासुर ने कई बार मायावी रूप धारण कर माँ को भ्रमित करने की कोशिश की। कभी सिंह, कभी हाथी, कभी भैंस, लेकिन माँ चंद्रघंटा ने अपनी दिव्य शक्ति से हर रूप को परास्त कर दिया। अंततः माँ ने महिषासुर का संहार कर दिया और देवताओं को पुनः स्वर्गलोक का अधिकार दिलाया। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने असुरों का नाश कर धर्म और सत्य की रक्षा की। यही कारण है कि नवरात्र के तीसरे दिन माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, उनके जीवन से भय और संकट दूर हो जाते हैं। माँ उन्हें साहस, शौर्य और आत्मविश्वास और विजय का वरदान देती है। चंद्रघंटा का प्रतीकात्मक महत्व। माँ का चंद्रमा अर्धचंद्र रूप में उनकी दिव्यता और तेज का प्रतीक है। उनके द्वारा धारण की गई ध्वनि नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करती है। वे भक्तों को साहस, आत्मबल और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। उनका स्वरूप हमें सिखाता है कि भक्ति और साहस से हर बुराई और विजय पाई जा सकती है। पूजा का महत्व।
नवरात्रि के तीसरे दिन भक्त मां चंद्र घंटा की पूजा करके शत्रु भय, तनाव और नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाते हैं। इस दिन सिंहासन पर मां को लाल या सुनहरे वस्त्र अर्पित करना शुभ माना जाता है। पूजा के समय दूध और दूध से बने प्रसाद जैसे खीर चढ़ाना विशेष फलदायी होता है। बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र को जप करने से साधक को शांति और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। आध्यात्मिक महत्व, साधन करने वाले योगियों के लिए मां चंद्र घंटा की पूजा का विशेष महत्व है। इनकी साधना से आज्ञा चक्र, तीसरी आंख जागृत होने लगता है। इससे व्यक्ति को आध्यात्मिक दृष्टि, आत्मविश्वास और दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। आधुनिक जीवन में महत्व, दौड़भाग भरी जिंदगी में मां चंद्र घंटा की पूजा मानसिक शांति देती है। वे हमें भय से लड़ने और निडर रहने की शक्ति देती है। विद्यार्थी और नौकरी पेशा लोग मां की पूजा से ध्यान, एकाग्रता और साहस पा सकते हैं। भय नाशिनी देवी, मां चंद्र घंटा को भय नाशिनी भी कहा जाता है। भय, अगर किसी भी प्रकार के भय, शत्रु या संकट से घिरा हो तो मां की आराधना करने से वह भय तुरंत समाप्त हो जाता है। इन्हें संकट मोचन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पूजा में प्रयोग होने वाली वस्तुएं, नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा में दूध, खीर, मिश्री, घी और सफेद या लाल पुष्प अर्पित करना अत्यंत शुभ होता है। कहा जाता है कि मां को दूध चढ़ाने से घर में संपन्नता और सुख शांति आती है। ध्यान साधना, साधक अगर तीसरे दिन मां चंद्र घंटा का ध्यान करे तो उन्हें आध्यात्मिक जागरण प्राप्त होता है। यह दिन आज्ञा चक्र, तीसरी आंख को जागृत करने के लिए सर्वोत्तम माना गया है। ध्यान करने से मन शांत होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। मां का संदेश, मां चंद्र घंटा हमें यह संदेश देती है कि जीवन में भय और नकारात्मक शक्तियों का सामना साहस और विश्वास से करना चाहिए। जब हम मां का स्मरण करते हैं तो हमें शक्ति और आत्मबल मिलता है, जिससे हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। चंद्र घंटा और साधन की शक्तियां, कहा जाता है कि मां चंद्र घंटा की उपासना करने से अलौकिक शक्तियां, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। साधक अगर निरंतर उनकी साधना कर दे तो वह अदृश्य शक्तियों का अनुभव कर सकता है। योगियों के लिए यह दिन आत्मिक उन्नति और ध्यान साधना का सर्वोत्तम समय है। मां चंद्र घंटा का आध्यात्मिक संदेश, उनका स्वरूप हमें यह सिखाता है कि शांति और वीरता एक साथ रह सकती है। बाहर से वे युद्ध में भयंकर रूप में दिखती हैं, लेकिन भक्तों के लिए उनका रूप ममता और करुणा से भरा हुआ है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, अगर हम भक्ति और साहस के साथ उनका सामना करें तो सफलता निश्चित है। विशेष प्रतीकात्मक अर्थ, घंटी, घंटा बुरी शक्तियों को नष्ट करने और सकारात्मक ऊर्जा जगाने का प्रतीक। सिंह वाहन, निडरता, वीरता और आत्मविश्वास का प्रतीक। अर्धचंद्र, शांति, संतुलन और आध्यात्मिकता का संकेत। पूजा का विशेष लाभ, मां चंद्र घंटा की पूजा से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और घर परिवार में समृद्धि आती है। लोक मान्यताएं और परंपरा, भारत के कई क्षेत्रों में तीसरे दिन लोग घंटियां बजाकर माता की आराधना करते हैं। कई जगह मंदिरों में इस दिन विशेष रूप से श्वेत सफेद फूलों और दूध से बने भोग को आयोजन किया जाता है। ग्रामीण इलाकों में लोग मानते हैं कि इस दिन पूजा करने से खेतों में अन्न की वृद्धि और पशुओं की रक्षा होती है। भक्तों के अनुभव, कहा जाता है कि मां चंद्र घंटा की आराधना करने वाले भक्तों को कभी कभी मां की झंकारती हुई घंटी की ध्वनि सुनाई देती है। यह संकेत है कि मां उनकी प्रार्थना सुन रही है और उनकी रक्षा कर रही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, घंटी बजाने से उत्पन्न ध्वनि से वातावरण में मौजूद हानिकारक जीवाणु और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मां चंद्र घंटा का यह स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि ध्वनि की शक्ति आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों रूपों से महत्वपूर्ण है।
माँ चंद्र घंटा की कृपा के फल। भक्तों को आकस्मिक दुर्घटनाओं और अनहोनी से रक्षा मिलती है। परिवार में सौभाग्य, स्वास्थ्य और वैवाहिक सुख आता है। व्यक्ति के अंदर से आत्महीनता और डर समाप्त हो जाता है। ध्यान और जप का महत्व। भक्त अगर इस दिन गहरी ध्यान साधना करे तो उन्हें अनाहत ध्वनि, नाद सुनाई देने लगते हैं। यह ध्वनि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। ओम देवी चंद्र घंटाय नमः। मंत्र का जाप करने से मन और आत्मा में दिव्य प्रकाश का अनुभव होता है। आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता। माँ चंद्र घंटा की पूजा हमें सिखाती है कि तनाव और भय से कैसे बाहर निकला जाए। कामकाजी लोग उनकी उपासना करके कठिन चुनौतियों का सामना साहस से कर सकते हैं। विद्यार्थी उनकी कृपा से एकाग्रता और आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं। माँ चंद्र घंटा का दिव्य स्वरूप हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, यदि हम निडर होकर उसका सामना करें तो विजय निश्चित है। उनकी पूजा से भय और संकट दूर होते हैं और जीवन में शांति, साहस और समृद्धि आती है। माँ की कृपा से भक्त के जीवन में सदैव सकारात्मकता और सुख शांति बनी रहती है। भक्तों, यह थी नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा। चंद्र घंटा माता की आरती। जय माँ चंद्र घंटा सुखदाम, पूर्ण की जो मेरे काम। चंद्र समान तो शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली। मन की मालक मन भाती हो, चंद्र घंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार को जो तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विधि सुनाए। मूर्ति चंद्राकार बनाए, सन्मुख घी की ज्योत जलाए। शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटो महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। जय माँ चंद्र घंटा, जय माँ चंद्र घंटा। भक्तों, ये थी विस्तृत जानकारी और आरती। आप नवरात्रि में माँ की आराधना किस तरह करते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की कथाएं और जानकारी समय पर पहुंचती रहे। जय माँ चंद्र घंटा, जय माता दी।